मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और हैरानी से पूछा, आपने चश्मा नहीं पहना? लक्ष्य ने जवाब दिया, वो मैंने तुम्हारी टेबल पर छोड़ दिया था और फिर पहनना भूल गया। अनुष्का ने हाथ में हल्का महसूस किया क्योंकि लक्ष्य ने उसके हाथ से सब्जी का थैला ले लिया था। अनुष्का ने पूछा, क्या तुम बिना चश्मे के ड्राइव कर लोगे? ज्यादा अंधेरे में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। लक्ष्य ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, मेरी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी वो बिना प्रिस्क्रिप्शन का चश्मा है। अनुष्का ने कहा, तो फिर तुम वो क्यों पहनते हो? अनुष्का ने ऊपर देखा और नोटिस किया कि उसकी आंखें बिना चश्मे के ज्यादा सुंदर लगती हैं। उसकी आंखें बहुत ही गहरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आंखों में कुछ राज छुपाया हुआ हो और उनका रौब अब पहले से ज्यादा नजर आ रहा था। लक्ष्य ने कहा, चश्मा पहनने से मैं लोगों को डरावना नहीं दिखता हूं। जब भी मैं चश्मा पहनता हूं तो लोग मुझसे ज्यादा आसानी से बात कर पाते हैं। उसके चश्मे को देखकर इंडस्ट्री के काफी लोगों ने धोखा खाया था और अभी भी लोग हमेशा ही उसकी इस ट्रिक में फंसकर धोखा खाते हैं। अनुष्का ने पूछा, लक्ष्य, क्या खुद को और दूसरों को ऐसे धोखा देना ठीक है? लक्ष्य ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर चले गए। अनुष्का ने घर पहुंचते ही चीजों को ठीक करना शुरू कर दिया। उसे खाने के लिए 2 या 3 डिशेस तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लक्ष्य अकेला बाहर वेट कर रहा था और उसी टाइम वो अनुष्का के बेडरूम में चला गया। वो एक सिंपल सा बेडरूम था जिसमें एक बेड, ड्रेसिंग टेबल और एक वर्क टेबल थी। वर्क टेबल पर एक नोटबुक और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उसका बेडरूम ही उसका स्टडी रूम भी था। वहां नोटबुक के साथ में एक ड्राइंग भी रखी हुई थी। वो ड्राइंग एक बिल्डिंग की थी। वो उस होटल के डिजाइन से मैच कर रही थी जिसे वो लक्ष्य के सामने प्रपोजल के लिए लाई थी, लेकिन वो उस डिजाइन के सिर्फ स्केचेस थे। अनुष्का ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, लक्ष्य, खाना तैयार है। उसे लक्ष्य को अपने बेडरूम में देखकर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनुष्का के खुद के वहां होने के बावजूद भी लक्ष्य ने लगभग पूरे बेडरूम पर अपना कब्जा किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रहा है। लक्ष्य ने ड्राइंग पेपर हाथ में पकड़कर पूछा, क्या ये डिजाइन्स होटल के लिए हैं? अनुष्का ने हाँ में सर हिलाया। लक्ष्य टेबल पर पेपर वापस रखकर बाहर चला गया, लेकिन अनुष्का को उसके बाहर जाने के बाद भी रूम में उसकी एनर्जी फील हो रही थी और जहां वो खड़ा था अब वो जगह पहले सी नहीं लग रही थी। 2 मिनट बाद अनुष्का भी बाहर चली गई। लक्ष्य ने उसे देखते ही कहा, तुमने अभी से ही डिजाइन्स क्यों बनाए हैं? अगर तुम्हारी कंपनी सिलेक्ट नहीं हुई तो तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद लक्ष्य डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और सामने रखे खाने को देखने लगा। अनुष्का ने 3 सिंपल घर की डिशेस बनाई थी। लक्ष्य ने अपनी चम्मच से कुछ खाना लिया और अनुष्का को सुनने लगा। अनुष्का ने कहा, मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। चाहे मैं सेलेक्ट हूं या ना हूं, पर फिर भी ये चांस लेना और प्रैक्टिस करना मेरे लिए अच्छा ही है। तुम्हारी टीम से अप्रूवल की पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद चाहे अगर मैं सेलेक्ट नहीं भी हुई तो भी मैं अपने डिजाइन्स को उन सिलेक्टेड आर्किटेक्ट्स की डिजाइन्स के साथ अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगी और इससे मुझे मेरी कमियां पता लगेंगी। लक्ष्य ने कहा, तुम अब भी चीजें इतनी सीरियसली लेती हो? लक्ष्य की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जब अनुष्का ने उसकी तरफ देखा तो वो पहले की तरह एकदम नॉर्मली ही बैठा था। अनुष्का को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। लक्ष्य ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। उसने खाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि खाना उसकी पसंद के अनुसार बना है और इसलिए उसने जल्द ही खाना खत्म भी कर दिया। अनुष्का ने स्माइल के साथ कहा, इन सब सालों के बाद मुझे खाना तो सही से बनाना आना ही चाहिए। उसी समय अनुष्का ने ध्यान दिया
कि लक्ष्य उसकी तरफ अजीब तरह से देख रहा है और इसी वजह से उसे काफी घबराहट महसूस होने लगी। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, मैं टेबल साफ कर देती हूँ, और वो खड़े होकर सिर नीचा करके टेबल साफ करने लगी। उसका सारा ध्यान अब सिर्फ टेबल साफ करने पर था। उसने लक्ष्य की तरफ एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। अनुष्का के किचन में जाने के बाद लक्ष्य ने पीने के लिए ग्लास में पानी डाला और उसे हाथ में लेकर उसके बेडरूम में चला गया। उसने बेडरूम में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर अपनी शर्ट के 3 बटन खोले। उसकी चौड़ी छाती साफ दिखाई दे रही थी। उसने फिर अपने कफलिंग्स के बटन खोले और स्लीव्स कोहनी तक मोड़ ली। ऐसा करने से उसके अच्छे खासे जिम में बने हुए भारी हाथ भी दिखने लगे। उसके स्वभाव की गंभीरता अब लापरवाही और बेहिचकता में बदलती नजर आ रही थी। उसने मन में सोचा, किसने कहा कि जब आदमी इस तरह से कपड़े पहनते हैं तो चार्मिंग नहीं लगते? वो शीशे में देखते हुए मुस्कुराने लगा, क्योंकि उस वक्त उसे ये एहसास हो रहा था कि वो काफी हैंडसम है। उसने वहां से होटल डिजाइन के स्केचेस उठाए और जाकर बेड पर बैठ गया। अनुष्का ने जब बर्तन साफ कर लिए तो देखा कि लक्ष्य लिविंग रूम में नहीं है, इसलिए वो फिर अपने बेडरूम की ओर गई और उसने देखा कि लक्ष्य वहां पर था। अनुष्का ने देखा कि वो उसके बेड पर तकिए को कमर के पीछे लगाए हुए एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठा हुआ था। अनुष्का को लगा कि वो उसके घर में कंफर्टेबल होने के लिए अपनी हदें पार कर रहा है। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर कर रखी थी और शर्ट के ऊपर के बटन्स भी खोल रखे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर अपनी बॉडी दिखाने के लिए इस तरह बैठा हो। उसने अपना चश्मा भी नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अनुष्का का बेड स्टैंडर्ड बेड साइज जितना नहीं था, बल्कि उससे थोड़ा छोटा था। लक्ष्य उस पर इस तरह आराम से लेटा हुआ था कि उसने लगभग सारा बेड घेर रखा था। वो सिर्फ 34 साल का था, लेकिन उसमें जो मैच्योरिटी थी वो रणवीर की उम्र के किसी भी लड़के में नहीं हो सकती थी। अनुष्का ने जब लक्ष्य को ऐसे देखा तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसने मन में सोचा, कौन कहता है कि जब आदमी बहुत ध्यान से अपना काम कर रहे हों तो वो चार्मिंग नहीं लगते। वो इस बारे में सोच रही थी कि क्या उसे दोबारा फिर कभी उस बेड पर अच्छी नींद आ पाएगी। उसे लग रहा था आज के बाद वो जब भी उस बेड पर लेटेगी तो उसे हमेशा यही याद आएगा कि लक्ष्य किस तरह उसके बेड पर लेटा हुआ था। अनुष्का ने जल्दी से अपनी नजरें लक्ष्य से हटा ली। लक्ष्य पूरी तरह से काम में खोया हुआ था। उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि अनुष्का वहां आ गई है। लक्ष्य को बताने के लिए कि वो वहां आ गई है, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लक्ष्य, क्या तुम्हें मेरे डिजाइन प्रपोजल को लेकर कुछ और पूछना है? लक्ष्य ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखा। अनुष्का के वहां आ जाने से उसके काम का फ्लो टूट गया था। उसने कहा, ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ड्राफ्ट यहाँ रखा है। चलो इसके बारे में यहीं डिस्कस कर लेते हैं। लक्ष्य ने सामने रखे ड्राफ्ट को पढ़ना शुरू किया। अनुष्का ने सीधा कहा, तुम यहाँ कंप्यूटर टेबल पर क्यों नहीं आ जाते हो? हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ना। लक्ष्य ने हैरान होकर देखा और बोला, अरे तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? अनुष्का ने वापस उसकी तरफ देखा और फिर बेड को देखा। लक्ष्य को इस तरह अपने पलंग पर बैठा हुआ देख अनुष्का शर्मा गई। दरअसल वो मन ही मन काफी खुश हो रही थी। हालांकि अनुष्का ने पहले ऐसा सोचा था कि शायद लक्ष्य उसका फायदा उठाने के इरादे से वहां आया है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो सोच रही थी वो गलत था और लक्ष्य का ऐसा कोई भी गलत इरादा नहीं है। अनुष्का के एक्सप्रेशंस देखकर लक्ष्य को लगा कि शायद वो उसकी बात का गलत मतलब निकाल रही है। वो मुस्कुराया और बोला, सॉरी, मैं काम में कुछ ज्यादा ही खोया हुआ था, शायद कुछ गलत बोल गया। लक्ष्य डिजाइन्स साथ में लेकर बेड से उतर गया। वो कंप्यूटर डेस्क पर आकर बैठा और अनुष्का भी चेयर लाकर साथ में बैठ गई। कंप्यूटर टेबल ज्यादा बड़ा नहीं था और क्योंकि दोनों एक ही पेपर पर देख रहे थे, इसलिए एक दूसरे के काफी नजदीक भी थे। अनुष्का ने कहना शुरू किया,
क्योंकि ये एक पुश्तैनी हवेली है तो मुझे लगता है कि इसे एक होटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉडर्न डिजाइन्स की जगह कंटेम्प्ररी और थोड़ा मुगलई स्टाइल देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसे मॉडर्न, और ये कहते कहते वो अचानक से रुक गई। उसने देखा कि लक्ष्य उसके काफी करीब आ रहा है। पेपर को ठीक से देखने के लिए जब वो थोड़ा झुका तो उसका चेस्ट अनुष्का के शोल्डर से टच हुआ। दोनों का सिर भी काफी पास था, इसलिए वो उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। लक्ष्य को खुद के इतनी पास देखकर अनुष्का का ध्यान भटक गया। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। अनुष्का का मुंह सूखने लगा और उसने पास ही रखे ग्लास से पानी पिया। लक्ष्य साइड से उसको देख रहा था। उसके इस तरह देखने की वजह से अनुष्का को काफी नर्वस और ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो ये सब इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों बहुत करीब थे। अनुष्का ने मुड़कर उससे पूछा, क्या बात है? लक्ष्य अचानक से शर्मिंदा हो गया। उसने अनुष्का के हाथ में पकड़े हुए ग्लास की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये मेरा ग्लास है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।